मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कुछ समय बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी गहलोत हैं जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और कुछ समय के बाद ये दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और वहां दिल्ली में मल्लिका अर्जुन जो खड़गे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अपने काफिले सहित जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ कुछ समय बाद ही मीडिया से भी रूबरू हो सकते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और इससे पूर्व जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और साथ जाने का कार्यक्रम है। पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिलहाल आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कुछ समय के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और अपनी गाड़ी में ही किसी से कुछ जो गुप्त मंत्रणा है दूरभाष के द्वारा वो की जा रही है और फिलहाल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े व्यवस्था की है। यहाँ पर काफी सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात हैं और कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, दिल्ली के लिए कुछ समय के बाद रवाना होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुछ समय के बाद दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी गई है और उस पुस्तक के विमोचन समारोह में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कुछ अपने स्टाफ से मंत्रणा कर रहे हैं और दिल्ली जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। एयरपोर्ट जयपुर से ये तस्वीर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुछ समय बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए और इस समय मीडिया से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नहीं है क्या? क्या लग रहा है सर? देखिए, पांचों राज्यों में बीजेपी नहीं आ रही है, सब समझ सकते हैं। पांचों राज्यों में बीजेपी नहीं आ रही है और राजस्थान में तो अंडर करंट ही चल रहा है। जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने आपके ये सट्टेबाज लोग हैं और जितने मीडिया वाले आपकी बिरादरी है, ये सब दबाव के अंदर है मालिकों के। अब देखा नहीं, चुनाव के 5 दिन पहले आपके अपने जो लोग हैं वो भी राइट लेफ्ट होने लग गए थे। ये तो चलता है, हम लोग माइंड भी नहीं करते हैं उनको, अपना ये तो उनका बिजनेस हो गया है। मतलब मीडिया वालों का बिजनेस टाइप हो गया ना, मतलब
मिशन कहाँ रहा है, मिशन तो रहा नहीं। बहुत कम लोगों का मिशन है, बाकी बिजनेस है। तो बिजनेस जब मिलता है उस ढंग से वोट लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में जीतेंगे हम लोग स्पष्ट बहुमत से, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी और तेलंगाना भी जीत सकते हैं। कल मैं जाके आया तेलंगाना, बहुत शानदार रोड शो हुए हैं। तो पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है और जो मोदी जी के जो नैरेटिव है वो फेल हो रहे हैं। मोदी जी के नैरेटिव बन नहीं रहे हैं जो बनाना चाहते थे। उदाहरण राजस्थान है, 5 साल चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लगी हुई थी और यहाँ लोकल नेता तो गायब थे। जितने ही मुख्यमंत्री के नाम चल रहे हैं वो तो सब गायब थे, वो कैंपेन कर ही नहीं पाए। पर नेहरू जो बनाने की कोशिश की थी धार्मिक भावना भड़का करके, वो मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद दूंगा कि वो इनके जो टिप्पणियाँ थी उन्हें प्रभावित नहीं हुए कि वो जानते सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या वो जानते थे। कन्हैयालाल जी को लेके बार बार अरे इतना बड़ा मर्डर होगा, मर्डर करने वाले इनकी पार्टी लोग थे। उनके फोटोग्राफ्स, उनके साथ में इनके प्रोग्राम, उनको बचाने का थानों में इनका सिफारिश करना, सब इनके लोग थे। और हमने तो पूरा जो कुछ हमने जो सांत्वना देनी थी 2 घंटे में पकड़ लिया हमने उनको, उसके बारे में बात नहीं करी। 2 घंटे में मुझे पकड़ना बड़ी बात थी, वरना आग लग जाती और उसके लिए कुछ नहीं। तो ये चले गए हैदराबाद सब लोग। ये किस मुँह से बोले थे यहाँ पर? हैदराबाद गए अधिवेशन गए, घटना होने के बाद में गए, नेता प्रतिपक्ष भी गए, गुलाब नबी कटारिया जी भी गए, सब लोग गए। ये किस मुँह से बोलेंगे? पर हाँ ठीक है, तो इन्होंने खूब कोशिश कर ली और बाकी तो बोल ही नहीं, मैं क्यों रिपीट करूँ उनको। इनकी तमाम मुख्यमंत्रियों की भाषा वही थी, गृह मंत्री जी की, प्रधानमंत्री की भाषा एक सी थी। तो हमने तो अपने चुनाव रखा है लोकल, विकास के मुद्दे पे रखा है, परफॉर्मेंस पे रखा है, गुड गवर्नेंस पे रखा है, कानून पास किए एक से बढ़ के एक उस पर रखा है और गारंटी दी उस पर रखा है। बस वहीं तक सीमित रहे हम लोग, तो ये मेरा मानना है। सर, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है सर। किस तरह से सरकार चुनी हुई सरकार को गिराने पड़ी, क्या आशंका यहाँ पे भी है अगर आपकी पार्टी को बहुमत मिलता है, आपके विधायकों को या जो निर्दलीय बागी होंगे ले जाएंगे? देखिए, एक बार इनको झटका मिला है राजस्थान से ही, इसलिए हमारे पीछे पड़े रही है। अभी जो धावा बोला मेरे ऊपर, मेरी पार्टी पर, इसलिए कि इनको खुंदक है हम सरकार क्यों नहीं गिरा पाए। जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सरकारें गिरा दी, राजस्थान फेल क्यों हो गए, ये खुंदक इनके दिमाग में बैठी हुई है। उसका बदला लेने के लिए वहाँ उस वक्त नहीं गिरा पाए, अब सरकार हरा के दिखा दें, ये इनका दिल के अंदर भाव थे। इसलिए ये पूरा धावा बोला, उस ढंग से कैंपेन किया, उस ढंग से अपने टिप्पणी करते रहे, भड़काने वाली बातें करते रहे, पर उसमें फेल हो गए, मेरा मानना है। बीजेपी प्लान बी पर भी काम कर रही है, फ्रैक्चर्ड बैंडेड की सूरत में बीजेपी नमस्कार। और सर फर्स्ट इंडिया के 10 साल पूरे हो गए, आप उसमें क्या कहना? बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। जी 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 फर्स्ट इंडिया ही है। जी जी सरकारी चैनल है वो तो, जी 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 हम तो उसको मानते हैं, सरकारी चैनल मानते हैं। जी अब सरकार किसी की आती है उसका बन जाता ही है। ये भी नहीं कहा जाता है। सर, आप खड़गे जी के बुक लॉन्च, तो इसलिए जो है फर्स्ट इंडिया का मैनेजमेंट को बधाई कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको कम समय में पॉपुलर किया है, क्योंकि इनका तो इनका स्टाइल अलग है। इनके जो संवाददाता ने इन्फॉर्मर होते हैं जिलों के अंदर भी, तो इन्फॉर्मेशन देने वो सबसे आगे रहते हैं। जी बिल्कुल। मुझे हर व्यक्ति देखता है, हर परिवार देखता है भाई कि इन्फॉर्मेशन जल्दी में मिल जाएगी। अपने मन चेहरे पे मुस्कान
तो ये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और जयपुर एयरपोर्ट पे मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी जीत का दावा किया और साथ ही साथ अब ये दिल्ली के लिए यहां से रवाना होंगे। जो राजस्थान में पिछले 2-3 महीने से लोग मिल रहे हैं, बातचीत होती है, गांव के शहर के टिप्पणियाँ आ रही है, उन लोगों की जो मतलब राजनीति में नहीं है, उससे मेरा अंदाज है कि इस बार सरकार रिपीट करने का लोगों का माइंड है। माई बाप तो जनता ही होती है, उनका फैसला हमें शुरू जारी रखेंगे। हम तो विद ह्यूमिलिटी, विद नम्रता के साथ में स्वीकार कर लेंगे। 3 तारीख को दोपहर तक जैसे परिणाम आएंगे और हम उस फैसले को विनम्र भाव से स्वीकार करेंगे, चाहे कोई फैसला कुछ भी आए। मेरे को लगता है इस बार रिपीट होगी, इतने मैं कह सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होते हुए आज दिल्ली में शाम 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन होने वाला है। उस विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले हैं अशोक गहलोत।